लाइट बंद कर लो, क्योंकि आज की जो कहानी है ना, वो सुनी नहीं जाती, वो महसूस करी जाती है। और जो आज सुनोगे शायद रात को सो नहीं पाओगे। मैं हूँ मोहित और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय मोहित। दो दोस्त की कहानी। रात जितनी शांत दिखती है उतनी होती नहीं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान पार्टी करने जाता है, लेकिन वापस उसके साथ कोई और चीज भी आ जाती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अमन और जीवन की। दोनों की दोस्ती स्कूल के समय से थी। पहली बार क्लास 6 में मिले थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग उनको भाई समझने लगे। अमन शांत स्वभाव का लड़का था, न नशा, न लड़ाई, न घूमना। वहीं जीवन मस्तीखोर था, पार्टी, दोस्त, एडवेंचर, यही उसकी दुनिया थी। समय बीता, स्कूल पूरा हुआ दोनों का, लेकिन उन दोनों की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन अमन को जीवन का फोन आया, भाई इस बार बर्थडे यादगार बनाना है। अमन हंसते हुए बोलता है, अबे हर बार यही तो बोलता है तू। जीवन धीमी आवाज में बोला, अबे इस बार जगह अलग है, व्यू वहां का जबरदस्त है, घाट के पास। अमन थोड़ा चुप हो गया। घाट? भाई वहां क्यों? जीवन से बोलता है, अबे डरता है क्या? अमन फिर ज्यादा सोचता नहीं है, वो बोलता है, हाँ चल ठीक है यार, जहाँ तू पार्टी दे रहा है मैं वहीं आ जाऊँ। अमन को क्या पता था कि उसकी हाँ उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बर्थडे वाली शाम 4 लोग पहुंचे, अमन, जीवन और जीवन के 2 दोस्त। घाट शहर से थोड़ी दूर पे था, नीचे नदी, ऊपर सूखे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। हवा महसूस हो रही थी लेकिन चल नहीं रही थी, जैसे वहां की जगह सांस रोककर उन्हें देख रही हो। फिर उन्होंने बॉनफायर जलाया, चिकन बनाया, ड्रिंक्स वगैरह निकाली गई। सब हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे और मस्ती कर रहे थे और गाने बज रहे थे। लेकिन अमन पहले से ही शराब वगैरह नहीं पीता था, लेकिन जीवन के जो फ्रेंड्स थे वो तीनों पीते ही थे शराब वगैरह, लेकिन अमन ने हाथ नहीं लगाया शराब। लेकिन वो तीनों तो थोड़ा हैंगओवर में थे, लेकिन अमन को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई दूर से देख रहा है। एक पल के लिए अमन ने जमीन पर कुछ देखा। मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे हाल ही में किसी ने खोदा हो इसमें। उसी समय जीवन का दोस्त चिल्लाया, अरे देखो ये क्या है? मिट्टी में से कुछ बाहर निकला हुआ था। अमन झुककर देखने लगा। वो किसी जानवर का कान लग रहा था। सब हंस पड़े। बकरी का होगा शायद, यहाँ तो सब काटते रहते हैं। उन्होंने मजाक में उसी जगह डांस किया और वहीं पे नाचते रहे वो लोग और हंसी मजाक चलता रहा। लेकिन उसी वक्त हवा अचानक ठंडी हो गई और कुछ सेकंड के लिए उन चारों को लगा कि पीछे से उन चारों को कोई देख रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। रात खत्म हुई, सब अपने घर लौट आए। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। उस रात अमन को नींद नहीं आई। रात के बज रहे थे 2। उसे लग रहा था कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। आंखें उसकी खुली थी, उसका शरीर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गला कोई दबा रहा है। सांस उसकी रुकने लगी और उसकी कान में धीमी सी एक आवाज आई, मेरे ऊपर क्यों नाचे थे? अमन जोर से उठ बैठा और चिल्लाया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। अगले दिन से चीजें और भी ज्यादा बढ़ गई। अमन नींद में बड़बड़ाने लगा। कभी अचानक हंसता, कभी अचानक रोता और कभी कहता, मिट्टी हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। एक रात उन्होंने देखा, अमन नींद में बैठा था और जमीन को ऐसे खरोच रहा था जैसे नीचे मट्टी हो। तभी पड़ोस की एक औरत बोली, इसे डंगरिया के पास ले जाओ, इसे डंगरिया की जरूरत है। ये सामान्य बात नहीं है। तो गांव में एक डंगरिया थे, तो वो उनके पास ले गए। अगले दिन अमन को फिर वहाँ ले जाया गया। जैसे ही डंगरिया ने अमन का हाथ पकड़ा, अमन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें पलट गई और भारी आवाज निकली, घाट, नदी वाला घाट। सब चौंक गए। वहां पे डंगरिया ने बिना कुछ पूछे सब बोल दिया, तुम लोग जहां पार्टी करने गए वहां एक लाश दबी हुई है। जैसे ही वो लोग ये बात सुनते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
उसकी मृत्यु अचानक हुई थी, उसे मुक्ति नहीं मिली। अमन की माँ रोने लगी और फिर डंगरिया बोला, जिसे तुम बकरी का कान समझ रहे थे, वो कान उस लाश का था। अमन जोर से चीख पड़ा। इसको पूरी तरह इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि जो इसके देवता हैं, इसके इष्ट देव हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन जो इसके दोस्त हैं उनको नुकसान जरूर होगा। अगले ही दिन खबर आई कि जीवन का दोस्त किसी सड़क किनारे घायल मिला। उसका मुंह फटा हुआ था, गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने खींचा हो। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मेरे ऊपर कोई बैठा हो, मेरे ऊपर कोई बैठा था। दूसरे दो दोस्तों को भी अजीब सा बुखार, अजीब से दौरे पड़ने लगे। अब सबको समझ में आने लगा कि ये मजाक नहीं था। फिर डंगरिया ने कहा कि जिस जगह तुमने ये मजाक किया है ना, उस जगह जाके तुमने माफी मांगनी पड़ेगी। रात को सब लोग उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल इस बार अलग था। नदी की आवाज तेज थी। पूजा शुरू हुई। डंगरिया ने मंत्र पढ़े। अचानक अमन कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई। इन लोगों ने मेरे ऊपर नाचा, इन लोगों ने मेरा अपमान किया। सब डर से पीछे हट गए और फिर डंगरिया बोला, क्या चाहिए तुझे? फिर आवाज आई, मुक्ति और भोग। क्या भोग? मुर्गी। उन्होंने वही मुर्गी चढ़ाई और मंत्र तेज हुए। आग एकदम ऊंची उठी और फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अमन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मिनट बाद उसकी आंख खुली। सब खत्म हो चुका था ऐसा उन्हें लगा। कुछ दिन सब कुछ सामान्य हो गया। अमन ठीक था, बाकी दोस्त भी उसके धीरे धीरे ठीक हो गए। सबने सोचा मामला खत्म, लेकिन एक रात अमन को फिर वही सपना आया। वो घाट पर खड़ा था। इस बार जमीन खुद ब खुद खुल रही थी। मिट्टी के अंदर से एक कंकाल दिखाई दिया और उसके पास एक और मिट्टी का ढेर। अचानक पीछे से आवाज आई, एक चला गया, दूसरा कौन है? अमन घबराकर पीछे मुड़ा और उसने खुद को देखा। अपना ही चेहरा आधा मिट्टी में दबा हुआ था। वो झटके से उठ गया और सांसें तेज चलने लगी। उसने पानी पीने के लिए फोन उठाया और स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। गैलरी खुली हुई थी और उसमें एक फोटो दिखी जो उसने कभी खींची नहीं थी। घाट की फोटो। 4 लड़के खड़े थे, लेकिन पीछे 5वां साया भी खड़ा था। धीरे धीरे वो साया कैमरे के आगे दिख रहा था। उस रात के बाद अमन ने उस फोटो को कभी नहीं भूला। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है, जब मैंने ये सुनी, उस बंदे ने मेरे को बताई, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही आपका भाई हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आएगा। धन्यवाद।